हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। हमारे देश में करीब 20% महिलाएं हैं जो पीसीओएस से पीड़ित हैं और अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो करीब 116 मिलियन वुमेन्स हैं जो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यंग फीमेल्स में होने वाली एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है। सितंबर मंथ को पीसीओएस अवेयरनेस मंथ घोषित किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और 1 सितंबर को पीसीओएस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। एक पूरा मंथ इसके लिए डेडिकेट करने के पीछे यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीसीओएस के सिम्टम्स है उससे जुड़ी इंफॉर्मेशंस को लोगों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, जिससे कि पीसीओएस के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हो सके, उनकी अर्ली डायग्नोसिस हो सके। क्योंकि अगर पीसीओएस के पेशेंट की डायग्नोसिस लेट होती है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पीसीओएस के पेशेंट की डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो जाती है उसके सिम्टम्स को कम करना, उसको रिवर्स करना उतना ही आसान होता है। पीसीओएस किन कारणों से होता है, इसके होने के पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है, ये अभी तक अननोन है। एक जेनेटिक एक रीज़न हो सकता है कि किसी की अगर मदर को, सिस्टर को या फिर ग्रैंड मदर को पीसीओएस है तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर आज के टाइम में ऐसा माना जाता है कि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार है। पिछले 20 से 30 सालों में हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। हमारा खान पान, रहन सहन बहुत बदल गया है। इसकी वजह से भी इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पीसीओएस होने के पीछे क्या साइंस है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मंथ के एक टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओवरी से एग रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंसेस अपीयर हो जाते हैं। पीसीओएस के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं, मेंसेस लेट हो जाते हैं। और ओव्यूलेशन न होने पाने की कंडीशन में ओवरी में छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे से बलून जैसे सिस्ट होते हैं जिसमें कि फ्लूइड भरा रहता है। इसी कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है कि इसमें एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा जो बहुत बढ़ जाती है हमारी ओवरी से। एंड्रोजन हार्मोन बहुत थोड़ी मात्रा में सिक्रीट होता है, पर जब ओवरी पॉलीसिस्टिक हो जाती है तो एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कई बार इसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ते हैं और इंसुलिन बढ़ता है, तो इन सब की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। पीसीओएस सिर्फ ओवरी को ही अफेक्ट नहीं करता है, इसकी वजह से पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, पूरी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस की कंडीशन में जो सबसे बड़ा चेंज आता है बॉडी में, वो होता है वेरी लो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है और वेट लूज नहीं होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स की बढ़ने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड्रोजन्स की वजह से फेशियल हेयर और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हेयर आने लगते हैं, जिससे कि हिरोसिटिज्म कहते हैं। एक्ने और पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है और वेट गेन होने लगता है। पीसीओएस की वजह से सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, बल्कि ये किसी भी फीमेल को साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट करता है। 50% से ज़्यादा केसेस में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या होने लगती है। पीसीओएस की वजह से मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है, ऑयली फूड, जंक फूड और फ्राइड फूड, जिसकी वजह से ओबेसिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसके साथ ही पेशेंट में कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, क्योंकि पेशेंट सोचता है कि वो
अच्छा नहीं दिख रहा है, ओबेसिटी बहुत होने लगती है, इसकी वजह से पेशेंट सोचता है कि वो सुंदर नहीं लग रहा है। जो कॉस्मेटिक इश्यू आने लगते हैं हेयर्स, फेशियल हेयर की वजह से या फिर बॉडी के अन्य पार्ट्स में हेयर की वजह से, पिंपल्स और एक्ने की वजह से। और ये प्रॉब्लम यंग गर्ल्स में ज़्यादा रहती है, यंग गर्ल्स में कॉस्मेटिक इश्यूज थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, इनसे कैसे कोप अप किया जाए। तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को पीसीओएस के सिम्टम्स आते हैं तो उसे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी एम्बैरेसमेंट के अपने घर में बात करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। पीसीओएस के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए सबसे जो कॉमन स्टेप है वो है अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके दो बहुत बड़े एनिमी हैं। एक तो हमारी जो डाइट में शुगर और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है हमारी सोसाइटी में फ़िटनेस एजुकेशन बहुत कम है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे घरों में जो खाना बनता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर किसी को अपने पीसीओएस के सिम्टम्स को कम करना है, रिवर्स करना है, तो उसे सबसे पहले शुगर को अवॉइड करना होगा। अगर प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कर सकते हैं तो वो और अच्छा रहेगा। और अपनी फ़िटनेस को बढ़ाना होगा, अपने फ़िटनेस पे फोकस करना होगा, अपने एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना होगा। एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करे। आप स्विमिंग कर सकती है, डांस कर सकती है, जुम्बा कर सकती है, जो भी आपकी बॉडी को सूट करे वो एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। ये बात सही है कि पीसीओएस एक मेडिकल कंडीशन है, पर इसका हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीसीओएस सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को बहुत अफेक्ट करता है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट में हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का सही समय पे डायग्नोसिस, उसका सही ट्रीटमेंट और सही एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। होम्योपैथी इन सिम्टम्स को रिवर्स करने में बहुत मदद कर सकती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करते हैं तो आपके सिम्टम्स को रिवर्स करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो उनकी जो अप्रोच होती है वो हॉलिस्टिक होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी बहुत अच्छा काम। पीसीओएस जैसे सिम्टम्स हैं वो बताते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। एक सिग्नल है आपके लिए कि आप अपनी बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं जो ठीक नहीं हैं। इसलिए आप अपने आप को एजुकेट करें, सिचुएशन पे ध्यान दें, अपनी डाइट को ठीक करें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और इस तरह से आप अपने पीसीओएस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।